वैष्णव भक्त की सामर्थ्य के आगे कोई भी योगी, यति, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी कोई नहीं है। वैसे श्री भगवान ने भी गीता जी में कहा है कि तपस्वियों से भी अधिक योगी, ज्ञानियों से भी अधिक योगी, मेरा जो निरंतर चिंतन करता है, मेरे में चित्त समाहित किए हुए वो अनन्य भक्त मेरे को सबसे प्रिय है। सबसे बड़ा वैष्णव जो भगवान के चिंतन में दैन्य भाव से लगा हुआ है। वैष्णव वही जो अपने इष्ट की मूर्ति के सिवा और कुछ दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता। वैष्णव वही जो अन्य किसी देवी देवता को अपनी उपासना में नहीं रखता। पहली बात, सबसे बड़ा वैष्णव भक्त जो भगवान का है। अब वैष्णव कौन? जो अपने इष्ट के सिवा और किसी के दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता। आंख नीची की, सीधे गए राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, सीधे अपनी कुटिया में आ गए। अन्य किसी के दर्शन की इच्छा ही नहीं करता। अगर हमारी उपासना है अनन्य, तो अन्य कोई भी हमारी उपासना में ना हो। राधा नाम, राधा रूप, राधा वल्लभ लाल हरिवंश चंद्र जो गुरु जी, बस। अन्य कोई उपदेश ग्रहण न करे, अन्य किसी का प्रसाद ग्रहण न करे अपने इष्ट के सिवा, तब वो अनन्य वैष्णव भक्त कहा जाता है थोड़ा कठिन, पर अगर निष्ठावान हो तो फिर निष्ठा में भगवान तो एक ही ना हो। अगर आप प्रसाद को, किसी भी प्रसाद को माथे पे रख करके और यमुना जी पधरा देते हो तो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी इष्ट निष्ठा है। जैसे हम लोगों में है कि अगर हम राधा नाम विराजमान है, भोग लग रहा है तो पालेंगे, या राधा रूप विराजमान है। अगर रूप और नाम विराजमान नहीं तो कोई भी भगवान का भोग हो हम नहीं पाएंगे। जैसे राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, राधा बाके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, जहां राधा किशोरी, राधा दामोदर, जहां राधा किशोरी हैं, उनका नाम है, वो भोग हम पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। अपने इष्ट का प्रसाद, अपने इष्ट के दर्शन, अपने इष्ट के उपदेश, अपने इष्ट के लीला चरित्र, वही अनन्य वैष्णव है। श्याम श्यामा बहुत करुणामय स्वरूप है। वही श्याम है, वही श्यामा है, पर श्यामा जी को बहुत करुणामय स्वरूप है। वो धन्य है एक निष्ठ महाभागवत जो श्यामा जी के चरणों की निष्ठा से युक्त है।